75 से 25 पर धड़ाम। 50 सीट का झटका कम नहीं होता। ये झटका ऐसा है कि न तो माया मिली न राम। सत्ता पाने का सपना भी टूटा और मुख्यमंत्री बनने की चाहत भी दुबक गई। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बैनर तले कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट की दोस्ती भी तेजस्वी का साथ नहीं दे पाई। महागठबंधन की छतरी 35 कोनों में सिमट गई और आरजेडी 25 सीटों पर धराशायी हो गई। वोट चोरी का मुद्दा उठा, अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, लेकिन चुनाव के सेनापति नरेंद्र मोदी और एनडीए के जंगल राज कवच ने महागठबंधन के सारे मुद्दों को किनारे लगा दिया। वोटिंग के बाद भी तेजस्वी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दावे करते रहे, लेकिन 20 नवंबर को हुए शपथ ग्रहण ने तेजस्वी के साथ महागठबंधन कोप भवन में चला गया। हार तो हुई है, वो भी करारी वाली, तो ठीकरा भी फूटना था। ठीकरा ढूंढा जाने लगा। ढूंढते ढूंढते 6 दिन लग गए। इन 6 दिनों में आरजेडी ने हार का ठीकरा उन महिलाओं पर फोड़ दिया जो चुनाव से पहले उनके लिए माई बहन थीं। उनके लिए सम्मान था, उनकी जिंदगी संवारने की चाहत थी। लोग मुहावरा कहते हैं, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। ये हम नहीं कहते, पर राजद को लग रहा है कि महिलाओं ने ही आरजेडी की लालटेन बुझा दी। 10,000 रुपये लेकर महिलाओं ने आरजेडी को हरा दिया। देखिए, अभी तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा बारी बारी से जो हमारे हारे हैं विधायक या जीते हैं विधायक, उनसे सभी लोगों से कहने का मतलब जो कि हम लोग बारी बारी से समीक्षा कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करके हम लोग तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के नेतृत्व में हम लोग इस पर पुनः विचार करें। महिलाएं महिलाओं की दुश्मन तो नहीं होती, पर इमामगंज से राजद प्रत्याशी ऋतु प्रिया चौधरी भी कह रही हैं कि 10,000 रुपये लेकर महिलाओं ने लालटेन में फूंक मार दी। जी, बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। हमने चुनाव क्यों हारा, क्यों जीता, इसी पे बात हुई। जो प्लस पॉइंट रहे, नेगेटिव पॉइंट रहे, उस पे बात हुई। आगे जो नेगेटिव पॉइंट रहे उसको कैसे सुधारा जाए, इस पे बात हुई। नेगेटिव पॉइंट हमें जो लगा वो है कि एक तो जीविका दीदियों को जो आचार संहिता के दौरान 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जो हमें चुनाव हराने के लिए ये रहा। प्लस आचार संहिता के दौरान बाहर के ये से जो टिकट कटाकर सरकार के द्वारा भेजा गया लोगों को वोट देने के लिए, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा। हार का ठीकरा अगर आरजेडी महिलाओं पर फोड़ रही है तो फिर महिलाओं की राय भी जानना जरूरी है। सवाल पर महिलाएं एकदम से बिदक जाती हैं। उन्होंने 10,000 रुपये को आजीविका का अच्छा स्रोत बताया और सरकार को धन्यवाद भी दिया। रोजगार करने के लिए दिया, लुभाने के लिए नहीं दिया गया है। और भी छोटा मोटा जो अभी बिजनेस किए हुए थे, और भी आगे पैसा आएगा तो और भी आगे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आज ही बोल रहे हैं कि लुभाने के लिए दिया गया है। नीतीश जी के सरकार तो शुरू से ही महिला लोग पर फोकस दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा गरीबों लोग के लिए अगर 10,000 मिल गया है तो बहुत अच्छा किए हैं। नीतीश जी का ये जो पहल है बहुत अच्छा पहल है। जीविका तो जीने का आधार ही है महिला के, और इतना अच्छा महिला लोग पर फोकस जो नीतीश जी दे रहे हैं एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, तो हम महिला लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इनके नीति से बहुत खुश हैं नीतीश जी के। अब बिजनेस करने के लिए छोटा मोटा मैंने जो है मिल रहा है 10,000 रुपया, तो अच्छा किए ना मोदी जी और नीतीश कुमार जी। उनके लिए तो हम लोग कितना भी गांव में जितना गरीब है उसको मिला ना, वो कर रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ जी, आया है, उसी से छोटा मोटा हम लोग बिजनेस किए हैं और आगे उम्मीद है कि और देंगे तो हम लोग और इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे से भी तो महिला के सपोर्ट वो किए हैं। आरजेडी ने जब हार का ठीकरा महिलाओं पर फोड़ा तो पूरा एनडीए आरजेडी पर टूट पड़ा। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने आरजेडी को न सिर्फ महिला विरोधी बताया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि जो खुद अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरी महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। सोचना तो दूर की बात है, हमारे प्रदेश की महिलाएं को हम लोग मान सम्मान से बिजनेस करके आगे बढ़ने का हम लोग जो ने एक सीड्स मनी देने का काम किया है। इससे हमारी महिलाएं मजबूत होगी, सशक्त होगी, तो हमारा बिहार का स्टेटस ऑफ सिंबल बढ़ेगा। हमारी बिजनेस ग्रोथ, पता है महिलाएं का बिजनेस ग्रोथ हमारे यहाँ 50,000 करोड़ का है। देश के प्रधानमंत्री एक पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी और बिहार का एक पिछड़ा का बेटा शिल्पकार आदरणीय नीतीश कुमार जी पर ही विश्वास किया और उनको लालटेन के बतिये नहीं खींचा,
उनको मटियामेट करके भेज दिया रे भाई। लालटेन बुझा है अहंकार में। वो अपने डिक्लेयर कर लिए कि बड़ी भारी बहुमत के साथ हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं और 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद का ओथ भी लेंगे। तो जो अहंकारी लोग हैं, जनता के जनादेश आया नहीं और जनता के जनादेश का अपमान जो करते हैं, उनका यही हश्र होता है। दरअसल पिछले 20 वर्षों के दरमियान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सर्वांगीण विकास किया है और उसी सर्वांगीण विकास के क्रम में लोगों ने 2025 के चुनाव में भारी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन को जिता करके पुनः बिहार को विकसित बिहार और औद्योगिक बिहार बनाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता से अपील कर रहे थे, जनता ने इनकी बातों पर भरोसा और विश्वास करते हुए मुहर लगाया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 10,000 रुपए का स्कीम लाया है, जिससे महिलाएं अपना उद्योग करें और सशक्त बने, और उसकी वजह से आरजेडी को पेट में दर्द हो रहा है। ये महिला विकास की बात करते हैं, ये माई बहन मान योजना की बात करते थे, और आज इनको देखिए कि जब महिला सशक्त बन रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी आती है, और परिवार में जिस तरीके का माहौल चल रहा है और ये परिवार की महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, ये सबके सामने है। और इसी मानसिकता के कारण बिहार की जनता ने इनको अर्श से फर्श पे लाकर पटक दिया है। तो क्या वाकई आधी आबादी की पसंद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बने हुए हैं? क्या जंगल राज के तमगे ने महिलाओं को चुनाव में डराया? क्या 10,000 की राशि और जंगल राज की असुरक्षा ने एनडीए के पक्ष में महिलाओं की गोलबंदी हुई? अगर आरजेडी ऐसा मानती है तो पार्टी को उल्हानों की बजाय उस वर्ग तक पहुंच बनाने की है। माई समीकरण की परिभाषा बदलनी होगी, क्योंकि महिलाओं पर दोषारोपण कहीं आधी आबादी का कोप भाजन न बना दे।